नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक जो है पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक का व्यास प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर का एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु है वह जो है अपने आयतन के बराबर जो है वह क्या करता है, जगह घेरता है। कोई भी वस्तु अपने आयतन के बराबर जगह घेरता है। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे जो है एक शंकु है और इसमें जो है पानी भरा हुआ है, इस शंकु में पानी भरा हुआ है और जो है क्या होता है कि जब इसमें गोली डाली जाती है, ये जो है ऊपर वाला हिस्सा खुला हुआ है, तो इसमें जो है क्या करता है, गोली डाली जाती है। तो गोली जब डाली जाती है ना, तो जितना ही इसका गोली का आयतन है उतना ही पानी ये गिरता होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इस आयतन का 1/4 पानी गिरता है, इस आयतन का 1/4 पानी नीचे गिर जाता है। इसका मतलब है कि इस आयतन का 1/4 भाग जो है क्या है, इस गोली का आयतन होगा। इस आयतन का 1/4 भाग जो है इन गोलियों का आयतन होगा। इन सभी गोलियों का जो आयतन होगा वह क्या होगा, इस शंकु के जो आयतन है उसका 1/4 हिस्सा होगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग जो है इस गोलियों की संख्या निकालना है, तो जो है गोलियों के जो n गोलियों का जो आयतन होगा, मान लेते हैं अगर हम लोग गोली की संख्या बहुत सारी है और अज्ञात है, तो अज्ञात संख्या अगर n मान लें गोलियों की संख्या, तो n गोली का जो आयतन होगा वह क्या होगा, शंकु के आयतन के 1/4 के बराबर होगा। क्योंकि जितना आयतन गोली का है उतना ही आयतन वो पानी नीचे गिरा रहा है। तो पानी कितना नीचे गिरा रहा है, तो शंकु के कुल आयतन का 1/4 पानी नीचे गिर रहा है। यानी कि 1/4 ही पानी का जो आयतन है वह जो है गोलियों के कुल गोलियों के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सवाल को हल करते हैं। एक गोली का व्यास जो है दिया हुआ है 0.5, त्रिज्या दिया हुआ है 0.5। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे हल। हल में सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग। देखिए, शंकु का जो इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यानी कि शंकु की जो ऊंचाई है वह कितनी है, तो 8 सेंटीमीटर है। टोटल जो है ऊंचाई इसकी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, शंकु की त्रिज्या कितनी है, तो शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर शंकु की त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई, शंकु की ऊंचाई दी हुई है, शंकु की ऊंचाई की ऊंचाई h बराबर क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या दी हुई है, शंकु की त्रिज्या दी हुई है r बराबर 5 सेंटीमीटर। और क्या चाहिए, और इसमें दिया हुआ है गोली का, ये जो गोली है यह गोली क्या होगा, गोला होगा। तो यानी कि गोली की त्रिज्या, यानी कि गोले का त्रिज्या, तो गोली की त्रिज्या दी हुई है, गोली की त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 0.5। गोली की त्रिज्या कितनी है, 0.5। अब देखिए दोस्तों, ये वाला त्रिज्या बड़ा है, ये वाला त्रिज्या छोटा है, तो इसमें हम लोग इस त्रिज्या को कैपिटल R ले लेते हैं और इस त्रिज्या को स्मॉल r ही रहने देते हैं। और यह कितना है, तो 0.5 सेंटीमीटर है। ओके, तो ताकि भाई दोनों त्रिज्याएं अलग अलग है, तो कुछ ना कुछ नामकरण में सिंबल में अंतर तो होना चाहिए। तो इस कैपिटल R ले लेते हैं, इसको स्मॉल r ले लेते हैं।
तो गोली की त्रिज्या हो गया 0.5 सेंटीमीटर। अब जो है हम लोग मान लेते हैं कि गोली कितनी डाली गई है, तो गोलियों की संख्या मान लेते हैं n है। तो n गोलियों का जो आयतन होगा वही जो है शंकु के आयतन के 1/4 भाग के बराबर होगा। तो माना कि बर्तन में क्या डाली गई गोलियां, बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या, डाली गई गोली की संख्या कितनी है, गोली की संख्या माना कि x है, ठीक है, मान लेते हैं x है चाहे n है चाहे कुछ भी है, x y z कुछ भी मान लेते हैं, अज्ञात है तो क्या करें, गोली की संख्या x है। तो x गोली का जो आयतन होगा ना वह शंकु के कुल आयतन का 1/4 भाग के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब प्रश्नानुसार लिख देंगे। प्रश्नानुसार लिखेंगे x इंटू गोली का आयतन, x इंटू एक गोली का आयतन, माने एक गोली का आयतन में x से गुणा कर दिया जाए तो सब गोली का आयतन निकल जाएगा। सभी गोलियों का आयतन शंकु के आयतन का 1/4 भाग होगा। तो x इंटू गोली का आयतन, गोली का आयतन बराबर 1/4 शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु के आयतन का 1/4 भाग पानी नीचे गिरता है, वही आयतन जो है क्या होगा, इन सभी गोलियों के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि जितना गोली का आयतन है उतना ही भाग पानी वो नीचे भी गिराएगा। ठीक है ना, ये आयतन अपने बराबर कहीं भी जगह घेरता है। ठीक है, तो बस अब हम लोग निकाल देंगे इसको। तो x और गोलियों के आयतन, गोली का आयतन का मतलब गोले का आयतन, गोले का आयतन का होता है तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, और बराबर यहाँ पे जो 1/4 है, शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई कैपिटल आर शंकु का लिए हम लोग, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो एच ले लेना है। अब यहाँ पे जो है सरलीकरण कर देंगे। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग मान भर देते हैं इसमें। अब इसके बाद से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सरलीकरण करने पर। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पाई इसमें भी है पाई इसमें भी है। ठीक है, सब गुणा के साथ हैं, सब गुणा के साथ हैं। तो देखिए पाई जो है आराम से जो है इसमें कॉमन हो जाएगा पाई। तो ये पाई कॉमन ले लीजिए, 1 मिनट। ठीक है, सरलीकरण लिखते हैं, सरलीकरण करने पर। अब इसमें देखिए अगर इसको सरलीकरण करते हैं तो x इंटू पाई यहाँ कॉमन निकल जाएगा, और कॉमन निकलने के बाद से जो है क्या हो जाएगा 4/3 आर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए यहाँ भी पाई निकाल सकते हैं, तो 1/4 पाई निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 आर स्क्वायर एच हो जाएगा, होगा ना। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, तो x इंटू 4/3 आर का क्यूब हो जाएगा बराबर 1/3 इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए इसमें मान भर लीजिए, तो x में मान भरेंगे तो 4/3 और r का मान यानी कि 0.5 इंटू 0.5 हो जाएगा, और इधर 1/4 इंटू 1/3 इंटू आर स्क्वायर का मतलब हो गया, आर का मान कैपिटल आर का मान कितना है 5 है, तो 5 और गुणे 5 हो जाएगा। एच का मान कितना है तो 8 है, तो 8 हो जाएगा, हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब भाई इसका गुणा के ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा हो जाएगा आपस में। ठीक है, तो सब गुणा हो गया, अब हो गया। अब हम लोग इसको जो है और क्या लिख सकते हैं, तो x इंटू लिख सकते हैं 4/3 गुणे में देखिए 0.5 है तो इसको 5/10 लिख सकते हैं, दशमलव के बाद एक अंक है तो गुणे 5 इसको भी 10 लिख सकते हैं, गुणे 5 इसको भी 10 लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 1/4 गुणे 1/3 गुणे 5 गुणे
5 गुणे 8 हो जाएगा, होगा। अब जो हम लोग क्या करेंगे, इस सब को जो इधर ले जाएंगे, तो ये सब बट्टे में है, गुणा के साथ है, बट्टे में है, गुणा के साथ है, तो इधर आएगा तो सब पलट के लिख देंगे इसको। तो यक्स बराबर हम लोग अब लिख देंगे, यक्स बराबर, अब इसको जो है भाई है जैसे है वैसे यहाँ पे उतार लेते हैं, इधर वाला 1/3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 8 हो गया। और इसको इधर लाएंगे तो हम लोग लिखेंगे 3/4, पलट के लिखेंगे, बट्टे में है तो 10/5 गुणे 10/5 गुणे 10/5 होगा। और हो गया, अब कोई बाकी नहीं लगा है इधर, तो हो गया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए 5 से जो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, इस 5 से जो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से जो 4 दूना 8 ये हो जाएगा 2, 2 हो गया। अब 2 दूना 4 ये हो जाएगा, ठीक, फिर 2 दूना 4 ये हो गया, फिर 2 5 10 हो जाएगा, ठीक। फिर भाई 5 से जो है 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब जो है क्या हो जाएगा, अब ऊपर देखिए 3 है, हाई 3 खत्म हो जाएगा, 10 दहाँ पर कितना हो जाएगा 100, तो ये जो हो जाएगा 100, यानी कि गोलियों की संख्या हम लोगों ने यक्स माना था और यक्स का वैल्यू बराबर आ रहा है 100, तो गोलियों की संख्या हो जाएगी कितनी 100। तो गोलियों की संख्या कितनी है 100 है, गोलियों की संख्या कितनी है 100 है, यही निकालना था हम लोगों को, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।